प्रेगनेंसी एक कमाल का सफर है जो कंसेप्शन से शुरू होता है। ये वो पल होता है जब पापा का स्पर्म सेल मम्मी के एग सेल को फर्टिलाइज करता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को अब जाइगोट कहते हैं। इसमें बेबी की ग्रोथ के लिए सारी जेनेटिक जानकारी होती है। फिर ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस तक जाता है। रास्ते में ये तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है और सेल्स का एक क्लस्टर बन जाता है। ये क्लस्टर आखिरकार यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और यहीं से प्रेगनेंसी शुरू होती है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये शुरुआती स्टेज बहुत जरूरी है। मम्मी के शरीर में HCG जैसे हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिससे ओवरीज को एग रिलीज करना बंद करने का सिग्नल मिलता है और यूटेरस डेवलप हो रहे बेबी को पोषण देने के लिए तैयार होता है। हार्मोन्स और सेल्यूलर चेंजेस का ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले आगे के अद्भुत सफर के लिए स्टेज सेट करता है। एक सिंगल सेल से एक नई जिंदगी शुरू होती है, जो मम्मी के गर्भ में 9 महीने के ग्रोथ और डेवलपमेंट के एडवेंचर पर निकलती है। इस इंट्रिकेट प्रोसेस को समझने से हमें कंसेप्शन के चमत्कार और एक नई जिंदगी की शुरुआत की कद्र करने में मदद मिलती है। पहला ट्राइमेस्टर, जो पहले हफ्ते से 12वें हफ्ते तक होता है, ग्रो कर रहे बेबी के लिए तेजी से विकास का समय होता है। इस दौरान बेबी के मेजर ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं। दिल लगभग छठे हफ्ते में धड़कना शुरू कर देता है और 12वें हफ्ते तक बेबी, जिसे अब फीटस कहते हैं, उसके सभी जरूरी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन छोटे रूप में। फीटस के हाथ पैर, उंगलियां और पैर की उंगलियां डेवलप होती हैं और उसके चेहरे की बनावट और साफ दिखाई देने लगती है। जब फीटस में ये जबरदस्त बदलाव हो रहे होते हैं, तो मम्मी का शरीर भीतर भी आचा रही जिंदगी के हिसाब से ढल जाता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कई तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, थकान और ब्रेस्ट टेंडरनेस। प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल के लिए पहला ट्राइमेस्टर बहुत अहम होता है। रेगुलर डॉक्टर विजिट, प्रेनेटल विटामिन्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मम्मी और बेबी दोनों की सेहत के लिए जरूरी है। जैसे ही पहला ट्राइमेस्टर खत्म होता है, जिंदगी की नींव मजबूत हो जाती है और प्रेगनेंसी का सफर आगे बढ़ता है। दूसरा ट्राइमेस्टर 13वें हफ्ते से 28वें हफ्ते तक अक्सर कई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का सबसे आरामदायक समय माना जाता है। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर कम हो जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ सकता है और बेबी बम्प ज्यादा दिखाई देने लगता है। इस दौरान फीटस तेजी से बढ़ता रहता है, उसकी हड्डियां, बाल और त्वचा डेवलप होती है। 16वें से 20वें हफ्ते के आसपास मम्मी को बेबी की मूवमेंट्स महसूस होने लगती है, जिसे क्विकनिंग कहते हैं। ये एक्सपीरियंस मम्मी और बढ़ते बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर के अंत में फीटस के फेफड़े डेवलप हो रहे होते हैं, गर्भ के बाहर की जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। मम्मी के शरीर में और बदलाव होते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और यूटेरस का साइज बढ़ता है। इस दौरान रेगुलर प्रेनेटल अपॉइंटमेंट्स जरूरी होते हैं। अल्ट्रासाउंड से पेरेंट्स अपने बेबी का डेवलपमेंट देख सकते हैं और अगर चाहें तो सेक्स भी पता कर सकते हैं। दूसरा ट्राइमेस्टर मम्मी और बच्चे के बीच बढ़ते रिश्ते को संजोने और प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज की तैयारी करने का समय है। तीसरा ट्राइमेस्टर 29वें हफ्ते से 40वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी के आखिरी दौर का संकेत देता है। जन्म की तैयारी में फीटस का काफी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। त्वचा के नीचे फैट जमा हो जाता है और फेफड़े और मैच्योर हो जाते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, मम्मी के शरीर पर दबाव बढ़ता है। इससे बेचैनी, पीठ दर्द और बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। मम्मी का शरीर कोलोस्ट्रम भी बनाने लगता है, जो बेबी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर पहला दूध होता है। इस ट्राइमेस्टर के दौरान बेबी की ग्रोथ और मम्मी की सेहत पर नजर रखने के लिए प्रेनेटल विजिट ज्यादा बार होते हैं। लेबर और डिलीवरी ऑप्शंस के बारे में बातचीत होती है और बेबी के आने की तैयारी पूरी की जाती है। तीसरा ट्राइमेस्टर शारीरिक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ड्यू डेट नजदीक आती है, ये उत्सुकता और एक्साइटमेंट का भी समय होता है। मम्मी का शरीर और बढ़ता हुआ बेबी जन्म की महत्वपूर्ण घटना के लिए मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं।